हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है कुछ बच्चों के नाम मैं ले देता हूँ। अनिकेत चितोरिया हैं, शशि ठाकुर हैं, अंकित चौरसिया हैं। बहुत बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है। कुमारी निधि कुशवाहा है, सोनम है, विकास सैनी है, तरुण है, पवन गिरी है, चंद्रभान कुमार हैं। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो है वो एसआई और सीआई हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है और इसमें डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो मैं करा दूंगा। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो हेडिंग बनाइएगा सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइएगा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वैसे इसे बोला जाता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इसे बोला जाता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इसे बोला जाता है। यानी कि चाल, समय तथा दूरी। चाल, समय तथा दूरी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे लिखेंगे चाल, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं मेरे दोस्त बात करूं, इस चैप्टर में आप पाएंगे कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बड़ा होता हुआ नजर आने का मतलब है कि एक अपने आप में ये चैप्टर तो होता ही होता है, साथ में इसके साथ हमें ट्रेन भी पढ़ना होगा, साथ में इसके साथ हमें बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ना होगा, यानी कि नाव और धारा भी हम लोगों को पढ़ना होगा। और साथ में इसके साथ में हमें रेस को भी पढ़ना होगा, यानी कि हमें दौड़ को भी पढ़ना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं प्यारे दोस्त आपसे बात करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना। लेट हो गया था, मम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। अम्मा यहाँ आईसीयू में एडमिट है। रात से मम्मी की भी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा लेट हो गया है ना। डायरेक्ट घर से आ रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए ये भी जरूरी है, इसलिए मेरे भाई मैं छोड़ भी कुछ नहीं सकता, है ना। दोनों जगह मेरे लिए बहुत जरूरी है। ट्रेन है मेरे भाई, इसे हम रेलगाड़ी कहते हैं, यहाँ भी जरूरी है और वहां भी जरूरी है। दोस्त, दोनों ही परिवार हैं। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव तथा धारा, नाव तथा धारा, नाव तथा धारा, नाव तथा धारा। और रेस की बात अगर मैं करूं तो रेस को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग दौड़ कहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ दिन हमारा 4 या 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन जो है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा। मेरे भाई इसमें हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इसी पर बेस्ड हमारे 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, यानी कि ट्रेन है जिसे रेलगाड़ी कहा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम है जिसे नाव तथा धारा कहा जाता है, और रेस है जिसे दौड़ कहा जाता है। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा। आज का जो टॉपिक है मैं बताऊं आपसे, ये कुछ चैप्टर जो है लगभग लगभग 5 से 6 क्लासेस में ये खत्म होगा। एक आध क्लास बढ़ भी सकती है। लगभग लगभग 4 क्लासेस में ये कितने खत्म होगा, एक आध क्लास बढ़ भी सकती है। लगभग लगभग 4 क्लास में ये खत्म होगा, एक आध क्लास यहाँ बढ़ भी सकती है। और रेस की बात करूं तो रेस भी कम से कम 2 से 3 क्लास में खत्म होगा, 2 से 3 क्लास में खत्म होगा। तो मैं आपसे कहूं कि 6 और 4 10, 4 14 और 3 17, लगभग 17 18 क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का खत्म होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको परेशान नहीं होना है। अगर वास्तव में आपने अपने अंदर सोच रखा है कि मुझे इस बार यूपीएसआई निकालना है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत शांति से, बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है,
बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा देनी करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए हेडिंग बनाइए मेरे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस आज हम लोग देखने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग देखने वाले हैं, अपना पहला चैप्टर। इन चार में से पहला चैप्टर आज हम देखने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं चाल का फॉर्मूला पूछूंगा तो दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर मैं दूरी का फॉर्मूला पूछूंगा तो चाल गुणा समय हो जाएगा। अगर मैं समय का फॉर्मूला पूछूंगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। यहीं से मेरे भाई तीन फॉर्मूले जो है वो हम लोगों के ड्राइव हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि चाल की यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में देखने को मिलेगी, और एक मेरे प्यारे दोस्त मीटर पर सेकंड में आपको यूनिट देखने को मिलेगी। अगर किलोमीटर पर आवर में आपको यूनिट दी हुई है तो आप इसमें 5/18 की अगर गुणा कर देंगे तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में है, आप उसमें 18/5 की गुणा कर देते हो तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। इन बातों का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले और बेसिक थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे साथी, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, तो 60 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, मिनट की जगह 60 सेकंड लिखेंगे तो 1 मिनट में 3600 सेकंड आ जाएगा। तो ये जनरल चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये जनरल चीज जो है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली, कि चाल जो होती है, स्पीड जो होता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में कोई यूनिट है, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में कोई यूनिट है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। क्या इस 1 किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड। क्या इस 1 घंटे की जगह हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं यहां से रेशो निकालूंगा तो क्या आप कह देंगे कि भाई भाई साहब इसका जो रेशो आएगा वो 5/18 आएगा? यानी यहां से चीजें हमारे सामने आती हैं कि अगर कभी मुझे किलोमीटर पर आवर में यूनिट दी गई है और मैं उसे मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूं, तो मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा। मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा। इसलिए प्यारे दोस्त, किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। जबकि अगर कोई यूनिट मीटर पर सेकंड में है तो उसे 18/5 से गुणा करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या इन दोनों यूनिट का कन्वर्जन आपके समझ में आ गया? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। इसे बंद कर देना भाई। दोनों यूनिट का कन्वर्जन आपके समझ में आ गया? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गया है। मेरे प्यारे दोस्त, दो रिलेशन आप लोग आगे पढ़ोगे। कौन कौन से दो रिलेशन हैं?
एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जिसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। एक होता है मेरे प्यारे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जिसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, जिसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो जो बिल्कुल सामने लिखा होता है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घट रही है, मतलब सेम इफेक्ट आ रहा है, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती हम बोलेंगे। जैसे मेरे भाई अगर मैं कहूं कि चाल के सामने दूरी लिखी हुई है, तो चाल और दूरी में कैसा रिलेशन है? अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। चाल और दूरी में कैसा रिलेशन है? अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। अगर व्युत्क्रमानुपाती आपसे पूछूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपसे पूछूं, तो यह होता है उल्टा रिलेशन। अगर एक के बढ़ने से दूसरी घटती है या फिर एक के घटने से दूसरी बढ़ती है, यानी उल्टा इफेक्ट आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, उसे मेरे भाई व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा जी चाल और दूरी में कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है, सामने लिखा हुआ है। जो चीज क्रॉस में लिखी होती है उनमें व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। यानी कि मेरे भाई चाल और समय में कैसा रिलेशन है? चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, यानी उल्टा रिलेशन है। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब मेरी बात को बहुत फुर्सत के साथ सुनना, मैं यहां 3 केस आपको बताऊंगा। वो केस सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। कौन से 3 केस? बेटा जी केस नंबर 1, केस नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये है केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? सुनना मेरी बात को थोड़ा सा गौर से। मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में समय जो है वो बराबर दिया गया है, बात को सुनना, अगर समय बराबर दिया गया है, समय बराबर दिया गया है, समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, समय नहीं बदल रहा है, समय बराबर है, तो समय अगर बराबर हो गया तो चाल और दूरी में सेम रिलेशन होगा। यानी कि जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती मतलब सेम रेशो। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जो चाल का रेशो होगा, जो चाल का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा, वही मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। वही मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। अगर चाल का रेशो 1 2 3 है तो डिस्टेंस का रेशो भी 1 2 3 हो जाएगा, अगर समय मेरा कांस्टेंट है तो। समय मेरा कांस्टेंट है तो वो मेरा जो चाल का रेशो है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसे हटा दो। चाल और दूरी में रिलेशन कैसा है? बिल्कुल अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। यानी जो चाल का रेशो होगा वही किसका रेशो बन जाएगा? वही डिस्टेंस यानी वही दूरी का रेशो बन जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है? अगर मेरे भाई डिस्टेंस जो है वो बराबर हो गई, अगर डिस्टेंस बराबर हो गई, अगर दूरी बराबर हो गई, अगर डिस्टेंस बराबर हो गई या दूरी बराबर हो गई, तो फिर क्या करेंगे? दूरी बराबर हो गई, दूरी कांस्टेंट हो गई मेरे प्यारे दोस्त, तो अब क्या करेंगे? जब दूरी बराबर होती है तो इस दूरी को भूल जाते हैं। जब दूरी बराबर होती है तो इस दूरी को भूल जाते हैं। अगर दूरी को भूल चुके हैं तो चाल और समय में कैसा रिलेशन है? आप कहेंगे क्रॉस का, यानी व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती का। अगर व्युत्क्रमानुपाती का रेशो है तो क्या जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो हो जाएगा। यानी चाल का रेशो जो होता है, चाल का रेशो जो होता है, जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है
उल्टा समय का रेशो बन जाता है, उल्टा समय का रेशो बन जाता है, उल्टा समय का रेशो हो जाता है, समय का रेशो हो जाता है, समय का रेशो हो जाता है। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये दोनों बातें तो समझ में आ चुकी हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से मेरे प्यारे भाई ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को कुछ केसेस के बारे में जानना है। हमने एक फॉर्मूले को देखा, हमने एक फॉर्मूले को देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम समान समय यानी कि समय कांस्टेंट है, मान लो उसने कहा है कि दो व्यक्तियों ने चलना स्टार्ट किया, जब वो मिलेंगे तो यानी कि ये वाला व्यक्ति जितनी देर में इस दूरी को तय करेगा उतनी ही देर में वो व्यक्ति उस दूरी को तय करेगा। तो क्या इस केस में समय बराबर है? जब आपको किसी क्वेश्चन में समय बराबर होता हुआ नजर आए, समय बराबर होता हुआ नजर आए, तो मेरे भाई जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर होती हुई नजर आए, आपको दो व्यक्ति दिए हैं या तीन व्यक्ति दिए हैं या चार व्यक्ति दिए हैं, वो बराबर दूरी तय कर रहे हों, आपको डिस्टेंस बराबर होती हुई नजर आए, तो आप समझ जाना कि चाल और समय में जो रिलेशन होता है वो मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी उल्टे का रिलेशन होता है। जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपका समय का रेशो बन जाएगा। क्या ये दोनों केस आप लोगों के समझ में आ चुके हैं? क्या दोनों केस दूरी कैसे बराबर हो? बेटा एक व्यक्ति दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कलकत्ता से दिल्ली आ रहा है, क्या दोनों की दूरी बराबर नहीं है? अगर दूरी बराबर होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही उसी का उल्टा टाइम का रेशो बन जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि इसमें स्पीड बराबर दी गई है, डिस्टेंस बराबर है या टाइम बराबर है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर समझ में आ चुकी है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि भैया ये दोनों रूल जो हैं हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं। ये दोनों रूल जो है हम लोगों के समझ में आ चुके हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं और बेसिक बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। मैंने आपसे ये कहा मैंने आपसे ये कहा कि समय जो है आप लोगों को दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है। बेटा समझना, कन्वर्जन बेहद जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट आपके सामने दिए हुए हैं और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसे सेकंड में बताइए कि सेकंड में कितना टाइम होगा। तो आप कहेंगे 5 को 5 लिखे रहने दो, ये 1 मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, हमें कोई परहेज नहीं होगा। इस 5 को 5 लिखा रहने दो, ये मिनट का मतलब 1 मिनट लिखा है और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। यदि मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे दिए गए समय को 60 से गुणा करना होगा। तो मेरा दिया गया समय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास दिए हुए हैं 360 सेकंड और मैं आपसे चाहता हूं कि इसे मिनट में आप लोग कन्वर्ट करिए। जब भी सेकंड में टाइम दिया हुआ हो, जब भी सेकंड में टाइम दिया हुआ हो और आप लोगों से यह कहा जाए कि इसे मिनट में कन्वर्ट करिए, तो मेरे भाई आपको दिए गए समय को 60 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही आप लोग इसे 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप लोग इसे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सेकंड जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। आज के बाद अगर आपके पास मिनट दिया हुआ है तो उसमें 60 की गुणा करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास सेकंड दिया हुआ है तो उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बेसिक सी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं। पहला टाइप जो है वो बिल्कुल बेसिक टाइप है।
पहला टाइप जो है वो बिल्कुल बेसिक टाइप है बच्चे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत आराम से सॉल्व करिएगा। मैं इस बैच में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि 80% जनसंख्या को इस बैच में दिक्कत है, इस वाले टॉपिक में दिक्कत है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस वाले टॉपिक को देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। 3 घंटे और 15 मिनट को दशमलव घंटों में कैसे लिखा जाएगा? ये कन्वर्जन के 2-3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है और आपसे मैं पूछूं मेरे प्यारे दोस्त कि इसे आप दशमलव में बताइए, तो मेरे प्यारे साथी आप कैसे बताएंगे? साधु क्लास में। अब आप समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है। आप एक चीज समझिए, ये आपके सामने समय दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आप लोगों को, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आप लोगों को 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, मिनट को घंटे में बदलने का तरीका होता है 60 से डिवाइड करना। जैसे ही आप मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा जी 15 एकम 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। मेरे भाई अब गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में मुझे बता दीजिए, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये 3 घंटे और 15 मिनट दिया हुआ है तो इस मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। जब भी आपके सामने मिनट में यूनिट हो, उसे घंटे में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 60 से डिवाइड कर दो। जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 घंटे पूरा पूरा आ जाएगा, और 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने आ चुका है। मतलब 4 तिया 12, 12 और 1 13/4 आ जाएगा। बस 13 को 4 से डिवाइड कर दो, दशमलव में आपके सामने आंसर आ जाएगा। दशमलव में आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब 60 से डिवाइड, भैया 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, इसलिए करते हैं। इसमें कब 60 से गुणा करना है, कब 60 से डिवाइड करना है, कब 18/5 से, यही पता नहीं चलता है। पता तब नहीं चलेगा जब कमेंट लिखने में अपना पूरा समय मतलब वेस्ट कर दोगे। अगर मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 से गुणा होगी, अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से भाग होगा। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा होती है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग होता है। अगर घंटे दिया हुआ है, घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 की गुणा करेंगे, लेकिन मिनट से घंटे जाएंगे, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा इस वाले का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। मैंने आपसे ये कहा, ये लिखा हुआ है 2.75 घंटे लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 11/4 आ चुका है। अभी ये घंटों में लिखा हुआ था। 11/4 को क्या लिख सकता हूं? 4 दूनी 8, 8 और 3, 4 दूनी 8, 8 और 3, 11/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे। अब आप ध्यान से सुनना, ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो 3/4 घंटे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस घंटे की जगह आप मिनट बना सकते हैं? जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा 60 करते हैं। क्या 1 घंटे में आप 60 मिनट लिख सकते हैं?
क्या 1 घंटे में 60 मिनट लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे भाई घंटे की जगह मिनट लिखना है ना, तो घंटे की जगह आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं। मिनट की जगह सेकंड लिखना है तो मिनट की जगह आप 60 सेकंड भी लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मुझे बताइए, बहुत बेसिक सी चीज अभी आपको करा रहा हूं। ये क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक को मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ नहीं बढ़ सकते मेरे भाई। देखिए, एक फिल्म जो है वो शाम 6:45 पे शुरू होती है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एक फिल्म जो है वो 6:45 पे शुरू होती है और 2.3 घंटे तक चलती है। अब आप मुझे ये बताइए, 2.3 घंटे का मतलब क्या लिखा हुआ है? इतने घंटे चलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने कहा कि अगर 2.3 घंटे आपके सामने लिखा हुआ है तो पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए। क्या 10 लिख सकते हैं? अब आप मुझे ये बताइए, जब आप 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि ये जो समय था मैं इसको घंटे में ऐसे लिख सकता हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं कहूं 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। क्या इन घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 की गुणा करनी पड़ेगी। ये घंटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में। यानी कि मेरे भाई फिल्म जो चली होगी वो 2 घंटे 18 मिनट चली होगी। फिल्म जो चली होगी वो 2 घंटे 18 मिनट चली होगी। अच्छा, चालू कितनी हुई है? 6 बजे चालू हुई है। 2 घंटे 18 मिनट चलती है तो मेरे प्यारे दोस्त 2 घंटे 15 मिनट तो पूरा पूरा, 6 और 2 8 और 1, क्या 9 बज चुके होंगे? बिल्कुल बज चुके होंगे। 3 मिनट और आगे चली है तो यानी 9:03 पे, 9:03 पे, 9:03 पे मेरे भाई वो फिल्म जो है वो खत्म हो जाएगी। 9:15 पे नहीं, 9:03 पे मेरे भाई 2.3 घंटे चली है। 2.3 घंटे चली है। 2.3 घंटे को आपने कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दी। आपने कहा 10 से डिवाइड करो 23 को, 10 दूनी 20 होता है। कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये 2 घंटे पूरे पूरे दिए हुए हैं। ये घंटा पूरा नहीं था। जब घंटा पूरा नहीं था तो इसे मिनट बना लो। मिनट बनाने का मतलब है इसमें 60 की गुणा कर दो। घंटे को मिनट बनाने का मतलब है 60 की गुणा कर दो। जैसे ही आप 60 की गुणा करोगे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फिल्म जो चली 2 घंटे 18 मिनट चली। 2 घंटे 18 मिनट चली। 6:45 पे फिल्म स्टार्ट हुई है। 2 घंटे 18 मिनट का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे जोड़ूं तो 8:45 हो जाएगा। इसमें 18 मिनट और जोड़ दो, 15 मिनट तो हो जाएंगे 9 बजे तक, और 3 मिनट और लगा लो, 9:03 पे फिल्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। इसको मुझे बताइए, ये आपसे यूपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है। ये आपसे यूपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आपने कहा जी 9 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, समय चाल दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो आपसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराना चाहता है। अभी मैं आपको क्या बता के आया हूं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चीज दी गई है, उसकी गुणा 5/18 में कर देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मीटर पर सेकंड में ही तो पूछ रहा है आपसे। तो आपने कहा 9 दूनी 18 हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बता दीजिए। आपके सामने मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आपको एक चाल दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड दी गई है, और आपसे वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कह रहा है। जब मीटर पर सेकंड में आपको दी होती है और आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कहता है, तो क्या आप इसकी गुणा 18/5 में कर देंगे क्या? अगर आप 18/5 में कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप यहां से क्या कहने वाले हैं कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल है, ये किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगी। समझ में बात आई दोनों पॉइंट? अगर मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो तो गुणा 5/18 की होगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना चाहते हो तो गुणा 18/5 की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। शांति से मुझे छठे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या होगा मेरे भाई छठे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिए। अजय जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और विजय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। उनकी चाल में मीटर पर सेकंड में अंतर की गणना करें। यानी हमें अंतर निकालना है। मेरे भाई मुझे ये बताइए इसकी चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इसकी चाल देखूं तो इसकी चाल कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं दोनों चालों के बीच में डिफरेंस पूछना चाह रहा है, अंतर पूछना चाह रहा है। तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अंतर भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। लेकिन वो आंसर चाहता है मीटर पर सेकंड में। जब भी किलोमीटर पर आवर आप लोगों को दिया हो तो आप उसकी गुणा 5/18 में कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहां जो आप लोगों को चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में, वो दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त 1.66 मीटर पर सेकंड। जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अभी बेस जो है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताइए। अमन राठौर सर कृपा करके 2-2 घंटे की क्लास लीजिए, पेपर हो जाएगा जल्दी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यार कैसे मैं इन लोगों को पॉजिटिव करूं, कैसे मैं आप लोगों को पॉजिटिव करूं? अगर ऐसा ही आपको करना है तो आपके पास रिकॉर्डेड में मेरे भाई आपके पास 2-2 बैच पड़े हुए हैं। विनायक 1.0 में मैंने आपको समय दूरी तथा चाल पढ़ा रखा है। दूसरे में अब यहाँ ये चल रहा है, तीसरे में भी यही चल रहा है। तो अगर आपको करना ही है तो रिकॉर्डेड से कर लो, जब आपको इतनी टेंशन हो रखी है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो मेरे दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखिए एक बस जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी एक बस की गति कितनी है? तो आप कहेंगे एक बस की गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि अगली लेन पर एक ट्रक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। मतलब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उनकी चाल में मीटर पर सेकंड में अंतर कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप मुझे बताइए 54 और 36 का अंतर कितना आएगा? एक की चाल 54 है, एक की चाल 36 है, तो क्या इन दोनों में अंतर 18 का आ जाएगा? ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो ये जो अंतर निकल के आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकल के आएगा। लेकिन आंसर
वो आपसे चाहता है मीटर पर सेकंड में आंसर चाहता है, वो आपसे मीटर पर सेकंड में आंसर चाहता है। तो भैया जी इसको बदलना पड़ेगा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों चालों में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आराम से पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है सुनिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, कौन सा सही कथन नहीं है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम होती है। बेटा तुलना जब की जाएगी जब एक ही जैसी यूनिट होंगी, हमें यूनिट को समान करना होगा। यानी ये मीटर पर सेकंड में दी हुई है, अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं तो मुझे 18/5 से गुणा करनी होगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं तो मुझे 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करनी होगी बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे कि इसकी जो चाल हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम होती है। पूरी दुनिया जानती है जी कम होती है, ये पहली बात बिल्कुल ठीक है, ये पहली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब दूसरी बात, दूसरी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। अभी मैं एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने बता के आया था कि भैया जी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समय को इधर ले आएंगे, अगर हम समय को इधर ले आएंगे तो क्या समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल बन जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहा है कि दूरी को चाल से विभाजित करके, अगर दूरी को चाल से विभाजित करके तो समय की गणना की जा सकती है, बिल्कुल यही तो फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है ज्यादा चाल। अच्छा मुझे यह बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यह बात हम लोग पढ़ के आए हैं। अब ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी कहता है कम समय में, यानी हमें समय कम लेना है, समय को कम लेना है। समान दूरी है यानी दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, बोला है उसने समान दूरी है। कम समय है तो चाल हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी या नहीं, यानी दोनों का उल्टा रिलेशन है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। यानी कि मेरे भाई अगर आपने समय को कम कर दिया तो मेरे भाई चाल को ज्यादा लेना पड़ेगा, और अगर आपने समय को ज्यादा ले लिया तो आपको चाल को कम करना पड़ेगा, अगर दूरी जो है वो आपकी समान है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसने वही बोला है, कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल यानी ज्यादा चाल। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम होती है। तो अगर ये 24 दिया हुआ है, 24 को मेरे भाई मैं किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं तो 18/5 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43 हो जाएगा, यानी कि 5 अट्ठे 40 होगा, 5 छंग 30, 86.4 से कम होती है। बिल्कुल गलत बात है। ये वाली चाल किलोमीटर पर आवर में 86.4 आ रही है, क्या ये वाली चाल जो है वो 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी? नहीं भैया, ये तो ज्यादा है, तो ये वाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये वाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 से भी हो जाएगा, 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसकी 5/18 से गुणा कर दोगे तो वो जो है वो ज्यादा आएगी, तो तब भी ये गलत हो जाएगा। या तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो या फिर इसे किलोमीटर पर आवर में बदल लो, दोनों की तुलना कर लो।
ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रक जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि ये चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब उसने ये कहा है 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, आंसर मीटर में चाहिए। वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। बेटा जी ध्यान से सुनना, मैं यहां कन्वर्जन करूंगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए चाल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। बहुत बढ़िया जी। समय कितना दिया गया है, समय जो है वो 15 सेकंड दिया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सेकंड से घंटे कट जाएगा, यानी कि एक बात समझ में आ रही है मेरे कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दो। यानी कि जैसे ही आप इसमें 5/18 की गुणा करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पहले से ही 15 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 चिक्का 108 हो जाएगा, 6 पंजे 30 होगा, 30 की गुणा 15 में करेंगे 450 मीटर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 450 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 450 मीटर आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था 2017 में। ये यूपीपी जेल वार्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीपी जेल वार्डर में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति है जो 35 मिनट में, मेरे भाई ये समय दिया हुआ है मिनट, और वो 455 मीटर यानी ये दूरी आप लोगों को दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। केवल वो आपसे चाल पूछना चाह रहा है, गति पूछना चाह रहा है। अगर वो आपसे चाल पूछना चाह रहा है तो चाल का फॉर्मूला आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चाल का फॉर्मूला होता है। आपने कहा जी बिल्कुल होता है। आगे आइए। अच्छा दूरी कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे दूरी 455 मीटर दी हुई है, ये 455 मीटर दी गई है। समय कितना दिया गया है, 35 मिनट दी गया है, 35 मिनट दिया गया है। आंसर किस में चाहता हूं मैं, आंसर चाहता हूं किलोमीटर प्रति घंटे में। इसमें ही तो कहा है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, यहीं पे सुन लेना मेरे प्यारे दोस्त। क्या मेरे प्यारे दोस्त इस मिनट को काट के, एक मिनट को काट के मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं। आपने कहा जी 455 मीटर तो ऊपर दिया हुआ है, इस 35 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। एक मिनट की जगह आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। क्या ये यूनिट मीटर पर सेकंड में आ गई है, क्या ये यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में आ गई है। आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। अगर ये मीटर पर सेकंड में आ गई है और आपसे वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहता है तो आपको 18/5 से गुणा करनी होगी, तब जाके मीटर पर सेकंड किस में बदलेगी, आप कहेंगे किलोमीटर पर घंटे में बदलेगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, काटा पीटी मचाइए। 6×3 = 18 होगा, 6×2 = 60 होगा, 5×9 = 45 होगा, 5×1 = 5, 7 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 13×3 = 39 होते हैं, 39/50 हो जाएगा, 39/50 हो जाएगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 78/100 का मतलब 0.78 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
78/100 का मतलब ऊपर तो 78 बन चुका है, नीचे 100 बन चुका है, और 100 से डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट के बाद 2 अंकों का आना। ये बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे दोस्त? एक बार दोबारा से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि समय आप लोगों को दिया हुआ है 35 मिनट, यहां पे डिस्टेंस आप लोगों को दी हुई है 455 मीटर। वो आपसे गति यानी चाल पूछना चाहता है, और वो चाल किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। बेटा चाल का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो दूरी बटे समय होता है। दूरी दी हुई है 455 मीटर, समय दिया हुआ है 35 मिनट। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो अगर यहां कैसे भी करके मीटर पर सेकंड बन जाए तो मैं डायरेक्ट उसकी गुणा 18/5 में कर दूंगा, वो किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाएगा। अच्छा मीटर ऊपर दिया हुआ है, मुझे इसे सेकंड में बदलना है। मिनट को सेकंड में बदलने का तरीका है 60 की गुणा कर दो, क्या ये सेकंड में बन जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं मीटर पर सेकंड में चाल आ चुकी है, लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मुझे 18/5 से गुणा करना होगा। तो यूनिट किस में आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। किलोमीटर पर आवर में मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है। गुणा 5/18 से करनी है कि 18/5 से? सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई। अगर किलोमीटर पर आवर है, देखो याद करने का एक तरीका बताऊं। बड़ी यूनिट है किलोमीटर, छोटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ी यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से ही गुणा करनी होगी, 5/18 छोटा है। अगर मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बड़े से ही डिवाइड करना होगा। 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है। अगर बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बड़े से गुणा करोगे, अगर छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो छोटे से गुणा करोगे। ये मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। ये 2 क्यों लिया है? या तो आप 39 को 50 से डिवाइड कर लो तब भी आंसर उतना ही आएगा, या फिर मेरे दिमाग में एक चीज घूमी कि जैसे ही मैं 2 की गुणा करूंगा नीचे 100 बन जाएगा। किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। ऊपर 78 बन चुका है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 बाद सरक जाएगा, 0.2 बाद लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। यूपीपी कांस्टेबल 2024, यूपीपी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी, डिस्टेंस दी है 900 मीटर, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 2.5 मिनट। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 2.5 मिनट। और 2.5 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 और 1 5/2 मिनट। 2.5 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/2 मिनट। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा प्यार से सुनिएगा मेरे भाई। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है, वो चाल पूछना चाह रहा है। चाल का फॉर्मूला सारे बच्चे बोलेंगे, जितने लोग मौजूद हैं सभी बोलेंगे। एक बार मन ही मन में सभी दोस्त बोलेंगे कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 900 मीटर में दी हुई है। समय कितना दिया हुआ है? 5/2। 5/2 इसका बटे ऊपर जाएगा, 5/2 किसमें दिया है? मिनट में दिया है। अब आंसर वो मुझसे चाहता है किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर कैसे भी करके मैं मीटर पर सेकंड बना दूं तो उसकी गुणा 18/5 में कर दूंगा, तो क्या वो किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंच जाएगा? यानी सबसे पहला काम है मुझे यहां सेकंड बनाना। मैं जानता हूं कि जब मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो उसकी गुणा 60 से करता हूं, यानी 60 से गुणा करूंगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कोई चाल आपके पास मीटर पर सेकंड में है और आप उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाहते हैं तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 15 बार कट जाएगा
और 5 दिया 15 बार कट जाएगा, 18 दूनी 36 दिया 108 आएगा, और 108 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी आ जाएगी? 21.6 आ जाएगी। 21.6 आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? आपने कहा जी ये तो पहले जैसा क्वेश्चन है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का? अभी मैं कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैं कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई। ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। बेटा नीचे का बटा जो है, नीचे का बटा जो है वो ऊपर जाता है। 60 से गुणा हमने सेकंड बनाने के लिए की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझना बहुत प्यार से। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी आप लोगों को दी हुई है। एक बंदूक चलाई जाती है, यदि वह 3 सेकंड के बाद, समय दे रखा है 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनता है, तो ध्वनि किस चाल से यात्रा करती है? मीटर पर सेकंड में आंसर मांग रहा है, चाल से पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वो ध्वनि की चाल पूछ रहा है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1.35 किलोमीटर दी हुई है, और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 3 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। यानी कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त कैसे भी करके ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए, कैसे भी करके ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये यूनिट मीटर पर सेकंड में आ जाएगी? वो मीटर पर सेकंड में ही हमसे पूछना चाह रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जो हूं 1.35, यहां 3 सेकंड लिखा हुआ है, क्या इस किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इस किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। भाई पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई मेरे भाई। 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 45 की गुणा 10 में करेंगे 450 आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। यानी कि मेरे भाई उसकी चाल क्या हो जाएगी? अच्छा ये सेकंड में 450 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 450 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। मुझे समझ नहीं आता प्रदीप सिंह, कौन सी लैंग्वेज में तुम लिखते हो? केरल लैंग्वेज में लिखते हो, तमिलनाडु की लिखते हो, वेस्ट बंगाल की लिखते हो? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। सेकंड को आवर्स में चेंज कर सकते हैं, फिर ठीक है कर लो, किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा, फिर 5/18 से गुणा कर देना, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। क्यों इतना झमेले में पड़ना है? क्यों इतना झमेले में पड़ना है? 5/18 से इसलिए गुणा नहीं की है, ऊपर करना। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, 5/18 से गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं था। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता, नीचे घंटा होता, तो मैं डायरेक्ट 5/18 से गुणा कर देता। ये किलोमीटर ऊपर तो दिया हुआ था पर नीचे सेकंड दिया हुआ था। इसका मतलब कैसे भी करके किलोमीटर को मीटर में बदल दूं तो मीटर पर सेकंड में ही आंसर चाहता है, मीटर पर सेकंड में ही आंसर आ जाएगा।
इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा था बस, और कोई कारण नहीं था। 5/18 की गुणा तब करेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट दी होगी और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, देखिए रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बच्चा ध्यान से सुनना, कन्वर्जन आएगा इस क्वेश्चन में भी, कैसे कन्वर्ट करते हैं चीजों को। दूरी कितनी दी हुई है? तो आपने कहा दूरी जो है वो 200 मीटर हम लोगों को दी हुई है। अगर मैं चाल पूछूं तो चाल कितनी दी हुई है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका घंटा ऊपर जाएगा। हो गया। अब हमें आंसर चाहिए भाई साहब सेकंड में। आप यूनिट देखो, आंसर चाहिए हमें सेकंड में। सेकंड में आंसर चाहिए, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इस वाली चाल में आप 5/, इसका ऊपर जाएगा, 5/18 की गुणा कर देते हो इस वाली चाल में, तो क्या ये वाली चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या ये वाली चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अब मेरे भाई यहां मीटर से मीटर कट चुका है। 8 पंजे 40, पंजे 200 होता है। 18 पंजे 90 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 90 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए, क्या इस बात में कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ। आप कहेंगे कोई कष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। विक्रम का कमेंट पढ़ना भाई, क्या हेल्प मांगी है इस भाई ने, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आराम से मेरे प्यारे दोस्त चीजों को देखिए, है ना, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। क्या ये स्पीड आप लोगों को दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या ये स्पीड आप लोगों को दी हुई है बच्चे 45 किलोमीटर प्रति घंटा? बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है 10:40 से लेके 1 बजे तक कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी। अब आप मुझे यह बताइएगा कि 10:40 से 1 बजे तक का कितना टाइम होगा। 10:40 से 20 मिनट तो यहां बज गई, 11 बज गए, 11 से 1 यानी ये जो समय दिया हुआ है ये 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया हुआ है। 10:40 से लेके 1 बजे तक का टाइम मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अगर कैसे भी करके इस मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 60 से डिवाइड करना। आपने कहा जी बिल्कुल है। 20 एकम 20 होगा, 20 तिया 60 होगा, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे लिखा हुआ है। 2 घंटे 20 मिनट को मैं लिख सकता हूं 7/3 घंटे। 2 घंटे 20 मिनट को मैं लिख सकता हूं 7/3 घंटे। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन ने दूरी पूछी है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी गुणा अगर समय में कर दूंगा 7/3 घंटे में कर दूंगा तो काम बन जाएगा। घंटे से घंटे कट गया, यानी कि आंसर 15 सत्ते 105 किलोमीटर आएगा और किलोमीटर में ही आंसर चाहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी मेरे भाई। 10:40 से 1 बजे तक के कितना टाइम हो जाएगा? आप कहेंगे 2 घंटे 20 मिनट हो जाएंगे। ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो इस मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 20 एकम 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। नीचे 3 आ जाएगा, घंटे में वैल्यू आ जाएगी।
अब मेरे प्यारे दोस्त, दूरी मुझसे पूछा गया है। दूरी का फॉर्मूला चाल होता है, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी गुणा समय में कर दोगे, 7/3 में कर दोगे, तो आपके सामने दूरी किलोमीटर में निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्त, बेटा 2 घंटे, 2 सही 1/3 घंटे आ गया है। पूरे को देखो, अब 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7/3 घंटे हो जाएगा। ये भी इसमें काउंट हो चुका है, तभी ये 7/3 घंटे आया है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं तो यहां पे एक बार चीजों को समझेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। वास्तव में क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, समझना। प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक की यात्रा करने में लगभग कितना समय लगता है, जबकि इनके बीच की औसत दूरी जो है वो 38,400 किलोमीटर दी हुई है। 38,400 किलोमीटर दी हुई है प्यारे दोस्त। बताइए कैसे करेंगे। फटाफट बताइए बच्चे। 3 लाख है, 3,84,000 है, 3,84,000 है। बस एक चीज आप लोगों को यहां सीखनी है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। आपको ये चीज यहां सीखनी है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। बस आपको ये चीज यहां पता होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। प्रकाश की गति लगभग इतनी है नैनोमीटर प्रति सेकंड। बच्चे ध्यान से सुनना, प्रकाश की गति दे रखी है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है, नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है, यही दे रखी है। अब आप मुझे यह बताइए, क्या 1 नैनोमीटर की जगह मैं 10 की पावर, क्या इस नैनोमीटर की जगह, क्या इस नैनोमीटर की जगह मैं 10⁻⁻9 मीटर लिख सकता हूं? क्या इस नैनोमीटर की जगह 10⁻⁻9 मीटर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि दोनों के बेस समान हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। जुड़ेंगी तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। यानी मेरे भाई चाल जो दी हुई है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है दूरी कितनी दी हुई है, 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1000 मीटर मुझे किलोमीटर की जगह लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कितना समय लगेगा, समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है मेरे भाई, दूरी दे रखी है 384 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6। किस दूरी दे रखी है इतनी। अब चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मेरे भाई, मीटर से मीटर कट गया, आंसर आएगा सेकेंड में। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻8 है। ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻8 है। 6 पावर कट जाएंगी, 2 पावर बचेंगी। 10⁻2 नीचे 100 बचेगा, और नीचे 100 बचने का मतलब है 0.2 बाद सरक जाएगा। यानी कि मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 1.28 सेकेंड आ जाएगा। 1.28 सेकेंड आ जाएगा। 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है।
ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना यहाँ पे। ये क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परेशानी होने नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करना, चीजों को समझना। प्रकाश की गति ये दी हुई थी, लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड है। ये नई यूनिट आपके सामने आई है, नैनोमीटर प्रति सेकंड। मेरे भाई यहां ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। आपको जो यूनिट दी हुई थी 3 × 10⁻17 नैनोमीटर दी हुई थी। नैनोमीटर की जगह आपने 10⁻⁻9 मीटर लिख दिया, सेकंड नीचे पहले से। जब दोनों के बेस समान होते हैं, पावर्स जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी तो 17 में से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। जुड़ने का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ दो, ये पहले से ही माइनस है, तो 17 - 9 8 हो जाएगा। यानी ये चाल आपके सामने आ चुकी है। अब आपसे समय पूछा है, समय होता है दूरी को चाल से डिवाइड कर दो। दूरी ये किलोमीटर में दी हुई है, मीटर में बनाने के लिए 1000 की गुणा कर दोगे। अब आप मुझे बताइए, ये 384 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, जीरो कितनी है, 3 यहां 3 यहां, 10⁻6 लिख दिया। मीटर में क्या ये दूरी आ चुकी है, दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास समय आ जाएगा। ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻8 है, 6 कट जाएगा, यहां केवल 2 जीरो बच जाएंगे। 128 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा 1.28 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करना है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 16 की, 15 को एक बार फिर से देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इस चैप्टर को, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कुछ मेरे भी नियम कायदे कानून शर्तें हैं, उन नियम कायदे कानून शर्तों को मेरे भाई आप लोग फॉलो कर लेना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उतना मेरे प्यारे दोस्त घर से एक बार पढ़ के आ जाना, उतना एक बार पढ़ के आ जाना। जब कल की क्लास में आओ, आप यकीन मानना कि आपको बहुत कुछ मेरे प्यारे दोस्त बहुत कुछ समझ आने लगेगा और बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठने लगेगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।